नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो पिछले वीडियो में जैसे कि हमने देखा था कि डेरिवेटिव्स के क्या-क्या फॉर्मूलाज होते हैं, कौन से फॉर्मूलाज होते हैं, कैसे उन्हें याद करते हैं, उनके रिलेटेड टिप्स, ट्रिक्स सब मैंने बताए थे। अब हम क्या करेंगे कि उन्हीं फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके आगे हम धीरे-धीरे सम सॉल्व करेंगे। तो मैं पहला सम आप लोगों के साथ जो सॉल्व करना चाहूंगा वो है कॉस ऑफ रूट एक्स। इसका हमें डेरिवेटिव लेना है। तो सबसे पहले स्टेप हमें क्या करना है, हमें इसका साइन dy बाय dx करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो हम डिक्लेयर कर देंगे लेट y इक्वल्स कॉस ऑफ रूट एक्स। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy बाई dx और ये हो जाएगा d बाई dx ऑफ कॉस ऑफ रूट एक्स, क्योंकि यहाँ पे y हमने क्या दिया था, कॉस ऑफ रूट एक्स। तो dy बाई dx इक्वल्स टू d बाई dx ऑफ कॉस ऑफ रूट एक्स। तो अब हमें इसे डिफरेंशिएट करना है आगे। तो अब हम इसे कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको अगर याद होगा तो हमने एक फॉर्मूला किया था d बाई dx ऑफ कॉस एक्स इक्वल्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, इसे एक बार ठीक से लिख देता हूं मैं, साइन एक्स। ठीक है। तो अब यही फॉर्मूला हम अब लगाएंगे। ये होगा, अगर cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है तो cos रूट x का डेरिवेटिव क्या होगा, ऑब्वियसली माइनस साइन ऑफ रूट x। लेकिन सम यहाँ पर खत्म नहीं होता। डिफरेंशिएशन में हमें हर एक कंडीशन में उसके स्टैंडर्ड फॉर्मूला से कंपेयर करना है। अब जैसे स्टैंडर्ड फॉर्मूला से यहाँ पे क्या अलग है, तो यहाँ पे ये जो है रूट एक्स और यहाँ पे है x। स्टैंडर्ड फॉर्मूला में एक बार फिर दोहरा देता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्मूला में x है, हमारे पास जो सम है उसमें रूट एक्स है। तो अब जो चीज अलग है जो कि है रूट एक्स, हमें उसका डिफरेंशिएशन से इसे मल्टीप्लाई करना होगा। वापस एक बार बता देता हूँ। अब कॉस रूट एक्स का तो हो गया माइनस साइन रूट एक्स, लेकिन यहाँ पे कौन सी चीज ऐसी है जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला से अलग है, वो है रूट एक्स। जबकि एक्स होना चाहिए था, एक्स, उसके बदले में यहाँ पे है रूट एक्स। तो इसका हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। तो अब हमारा सम कंप्लीट होने आ गया है। तो ये होगा माइनस साइन ऑफ रूट एक्स इंटू रूट एक्स का क्या दिया था हमने डेरिवेटिव, d बाय डी एक्स ऑफ रूट एक्स इक्वल्स टू 1/2 रूट एक्स। तो ये एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मूला के साथ मैच कर रहा है। तो अभी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, सीधा सीधा इसे यहाँ पे लिख देना है। तो इसका मतलब यही हुआ कि फाइनल आंसर हमारा है रूट साइन माइनस साइन ऑफ रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। प्लीज दोस्तों, यहाँ पे ये रूट एक्स बता देता हूँ, ये रूट एक्स और ये रूट एक्स को कैंसिल करने की गलती मत कीजिए, क्योंकि ये एंगल है साइन का और ये एक फंक्शन है। दोनों में काफी बड़ा डिफरेंस है। तो प्लीज मत कीजिए ऐसी गलती। इसलिए मैं इसे चाहिए तो और भी अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पे कि dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, एकदम अच्छे से लिख देता हूँ, साइन ऑफ ब्रैकेट के अंदर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, धन्यवाद। ये तो ये हमारा पहला सम हो गया। अब हम दूसरा सम भी लेंगे। दूसरे सम में हमें क्या करना है, हमें एक लेवल और आगे जाते हैं। ठीक है।
तो अब हम करेंगे साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो अब हमें वापस वही करना है। लेट y इक्वल्स साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब हम करेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्योंकि यहाँ पे y हमने साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिया है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, डी ऑफ डी एक्स, और यहाँ पे y आ जाएगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो अब ये कौन सा फॉर्मूला डिनोट करता है डेरिवेटिव्स का, वो है साइन एक्स वाला। क्या है वो फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल्स कॉस एक्स। तो अभी हमें यहाँ पर आना है, सेम फॉर्मूला लगा देना है। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। वेरी गुड। तो यहाँ पे आएंगे कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, लेकिन अभी हमें एक चीज और यहाँ पे देखनी है कि कौन सा ऐसा टर्म है जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला से अलग है। वो है इसका एंगल। यहाँ पे ये जो इसका एंगल है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला से अलग है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला में क्या आता है, एक्स, और यहाँ पे एक्स है नहीं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 है उसके बदले। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, या हमें यहाँ पे उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर देना होगा। वो है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा, अब ये नहीं बदलने वाला। एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू, अब हम करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पे ब्रैकेट में डाल देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5। ठीक है, तो अब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू, अब एक्स स्क्वायर का क्या होगा, जैसे कि हमने डिस्कस किया हुआ था, एक्स रेस टू एन का क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन इक्वल्स टू एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1। तो अभी यहाँ पर इसका फिर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 2 इंटू एक्स रेस टू 2 माइनस 1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, 0। तो ये 5 हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो फाइनल आंसर हमारा क्या बन जाएगा, cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x। तो फाइनली हमारा आंसर होगा 2x इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये है हमारा फाइनल आंसर।